व्हाट इज आईपी एड्रेस। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईपी एड्रेस एक्चुअली होता क्या है। तो ये टर्म हमने बहुत सुना है इंटरनेट के केसेस में। तो एक्चुअली इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये एक ऐसा यूनिक नंबर है जो कि हर एक मशीन को, हर एक डिवाइस को जो कि नेटवर्क पे होती है उसको असाइन होता है, वेदर इट इज योर लैपटॉप, डेस्कटॉप और इवन मोबाइल फोन। तो ये नंबर जो होता है वो एक यूनिक नंबर जनरेट होता है और इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एक्चुअली ब्लॉक ऑफ एड्रेस आप बोल सकते हैं। और इसी से एक पर्टिकुलर मशीन की आइडेंटिटी डिसाइड होती है नेटवर्क पे। आपको मालूम है कि 2 डिवाइस का एक जैसा आईपी एड्रेस नहीं हो सकता। जैसे कि हम उसको एग्जांपल लेते हैं एक व्हीकल नंबर सिस्टम का, क्योंकि एक आप जानते हैं कि पर्टिकुलर कंट्री के अंदर हम बोले अगर तो 2 व्हीकल के एक जैसे नंबर नहीं हो सकते। अगर दोनों के एक जैसे तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ उसमें एक नंबर में प्रॉब्लम है, वो फेक हो सकता है। इसी तरीके से 2 डिवाइसेस के आईपी एड्रेस एक जैसे नहीं होंगे इवन अराउंड द होल वर्ल्ड। तो उसी से उस डिवाइस की आइडेंटिटी डिसाइड होती है। जैसा मैंने यहाँ एग्जांपल में आपको शो किया 192.168.2.3.121, ये एक एग्जांपल हो सकता है किसी भी आईपी एड्रेस का। तो हम आगे जानेंगे इस डिटेल में कि ये एक्चुअली आईपी एड्रेस कैसे असाइन होता है पर्टिकुलर डिवाइस को, और इसकी और डिटेल को हम आगे समझेंगे। अब हम देखेंगे कि एक्चुअली आईपी एड्रेस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, जो कि आपने कॉमनली नेम सुने होंगे, IPv4 एंड IPv6। एक्चुअली ये है क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड वर्जन 6। वर्जन 4 इज ओल्डर वर्जन, वेयरएज न्यू वर्जन जो IPv6 है। तो हम इनमें डिफरेंस भी जानेंगे एक्चुअली इन दोनों में डिफरेंस है क्या, कि IPv6 की जरूरत क्यों पड़ी जब IPv4 ऑलरेडी था। तो यहाँ पर हमने इनके डिफरेंसेस को एक्चुअली समराइज किया है। तो हम पहले जानेंगे उनकी लेंथ। एक्चुअली IPv4 की लेंथ होती है 32 बिट, उसका जो साइज होता है वो 32 बिट होता है। यानी आईपी एड्रेस IP4 जो स्टोर होता है वो 32 बिट में स्टोर होता है, वेयर IP6 जो है वर्जन 6 वो 128 बिट्स में स्टोर होता है। और यूनिक आईपी एड्रेस की अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो एक्चुअली इसको हम कैलकुलेट करते हैं विद 2⁻32 जो कि 4 बिलियंस होते हैं, जबकि IPv6 जो होता है वो 2⁻120 यानी 340 ट्रिलियंस होते हैं। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि देखिए अगर हम IPv4 को यूज करते हैं तो हम 4 बिलियन तक यूनिक कॉम्बिनेशन आईपी एड्रेस के बना सकते हैं। इट मीन्स कि आप ये समझिए कि अगर हर एक आदमी के पास दुनिया में एक नेटवर्क डिवाइस है, कैन बी लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल फोन, तो 4 बिलियन यूनिक कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। लेकिन इस समय जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो अराउंड 5 to 7 बिलियन है। तो उस केस में अगर हर एक पर्सन के पास एक डिवाइस होती है नेटवर्क पे, तो हम इतने कॉम्बिनेशन जनरेट नहीं कर सकते यूनिक, क्योंकि 5 to 7 बिलियन पॉपुलेशन है, whereas ये केवल 4 बिलियन कॉम्बिनेशन बना सकता है। इन कंपैरिजन टू दिस IPv6 के अंदर 340 ट्रिलियन कॉम्बिनेशन जनरेट हो सकते हैं। तो देखिए ये नेक्स्ट लेवल का है जहां पर इतने सारे यूनिक कॉम्बिनेशन जनरेट हो सकते हैं कि अलग अलग डिवाइस को अलग अलग आईपी एड्रेस असाइन किया जा सके, उनमें कोई कन्फ्लिक्ट आगे नहीं होगा, क्योंकि इससे जो कॉम्बिनेशन जनरेट होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं जनरेट इन कंपैरिजन टू IPv4। और अगर हम रेंज की बात करें तो इसकी रेंज होती है 0 to 255 एंड एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 to 255 वो हम आगे देखेंगे। जबकि IPv6 के अंदर जो रेंज होती है वो 0 to FFFF दैट इज एक्चुअली 65,535। तो IPv4 जो होता है वो 0 to 255 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, जबकि IPv6 जो होता है वो 0 to 65,536 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो जाहिर सी बात है IPv6 के अंदर ज्यादा कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कंपैरिजन टू IPv4। और आगे अगर डिफरेंसेस की बात करें तो हम देखेंगे कि IPv4 जो होता है वो एक्चुअली 4 ऑक्टेट से मिलकर बनता है ऑफ 8 बिट्स ईच। अगर हम इसको देखें तो 8 × 4 दैट इज 32, जो हमने पहले इसके साइज की बात करी।
जबकि IPv6 जो होता है वो कंसिस्ट करता है 8 ऑक्टेट ऑफ 16 बिट इज, दैट मींस 16 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 128, राइट। तो हमने देखा कि ऑब्वियसली IPv6 का जो है वो साइज बड़ा है IPv4 से, जो हम शुरू में ही हमने जिसको देखा था। दूसरा IPv4 जो होता है वो एक न्यूमेरिक एड्रेस होता है और डिजिट से मिलकर बनता है और सेपरेटेड बाय डॉट होता है, राइट। जबकि IPv6 जो है वो एक अल्फा न्यूमेरिक एड्रेस होता है जो सेपरेट होता है बाय कोलन साइन, ठीक है। अभी हम इसको आगे एग्जांपल से समझेंगे। IPv4 के अंदर एक्चुअली 5 डिफरेंट क्लासेस होती हैं असाइनिंग द नंबर, क्लास A, B, C, D and E। जो क्लास A के जो एड्रेस शुरू होते हैं वो 1 से 127 के डिजिट्स के बीच में स्टार्ट होते हैं, यानी इनमें से किसी भी एक डिजिट से वो नंबर अगर एड्रेस स्टार्ट होता है तो वो क्लास A का होता है। अगर 128 to 191 इज B, 192 to 223 इज क्लास C, whereas 224 to 239 इज क्लास D और 240 to 255 क्लास E। जैसा कि हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया, देखिए 192.255.108.252, तो ये देखिए आप डॉट से सेपरेट है और जैसा हमने बोला इसका रेंज जो है वो 0 to 255 है, तो इसमें कोई भी डिजिट जो होगी 255 तक ही हो सकती है, उससे बड़ी डिजिट नहीं होगी। अगर उससे बड़ी डिजिट है तो एड्रेस गलत एड्रेस होगा। तो अगर हम इसकी क्लास की बात करें तो आप देखिए ये 192 से शुरू हो रहा है, तो ये क्लास C टाइप का एड्रेस होगा। इसी तरीके से आपका एड्रेस कोई भी क्लास का A to E हो सकता है। जबकि हम IPv6 की बात करें तो इसके अंदर कोई भी क्लास नहीं होती है और ये अल्फा न्यूमेरिक होता है। तो आप देख रहे हैं जो नीचे एग्जांपल दिखाया गया है ABCD:B201, इसके अंदर आपको अल्फाबेट्स भी दिख रहे हैं, डिजिट्स भी दिख रहे हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक कोड। और इसके अंदर कॉम्बिनेशन ज्यादा होते हैं, इसका 16 बिट 128 बिट साइज होता है और ये ज्यादा यूनिक कॉम्बिनेशन बना सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि IPv6 जो है वो एडवांस लेवल ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है जो कि ज्यादा यूनिक नंबर जनरेट कर सकता है जो डिवाइसेस नेटवर्क में यूज हो।